Assalamu alaikum friends, this is Amish and welcome to the C Sharp tutorial number 30 friends। इस ट्यूटोरियल में हम स्विच स्टेटमेंट करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हमारे पास कोडिंग है छोटी सी, तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल को हम नाम दे रहे हैं ए का और उसे इक्वल कर रहे हैं 2 से। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्विच का कीवर्ड यूज करेंगे। स्विच उसके बाद दो पैरेंथेसिस एंड दो ब्रेसेस। अब ये हमारी स्विच की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम कुछ और भी कोडिंग करेंगे जिसके अलावा स्विच स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले स्विच में हम स्विच दरअसल भी कंडीशन के तौर पे ही काम करता है। देखिएगा कैसे आप एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो दरअसल ये कंपेयर करता है। अब ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया है ए, जो कि होल्ड कर रहा है 2 वैल्यू 2। अब स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, ये इस ए का जो भी वैल्यू है वो कंपेयर करेगा कुछ स्टेटमेंट्स में, जो कि मैं नीचे दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, केस ये कीवर्ड है, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। सपोज भाई मैं दे रहा हूँ 10। ठीक है कि स्विच क्या होल्ड कर रहा है, वैल्यू 2 को। यहाँ पे आ रहे हैं केस कि भाई इन केस के स्विच इज होल्डिंग वैल्यू 2। ठीक है, तो क्या हो, तो भाई प्रिंट हो कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज 10। उसके बाद क्या हो, हमारा जो स्विच है वो ब्रेक हो जाए। भाई केस 5 शायद के स्विच के पास अगर के स्विच के पास वैल्यू 5 है, तो भाई क्या हो, तो कंसोल डॉट राइट लाइन और प्रिंट हो दिस इज 5। उसके बाद जो है हमारा स्विच ब्रेक हो जाए। भाई अगर के स्विच के पास जो वैल्यू है वो 2 हो, तो क्या हो, तो भाई हम उसको कॉपी करते हैं टाइम बचाने के लिए। तो प्रिंट हो दिस इज 2। उसके बाद क्या हो, हमारा जो स्विच है वो ब्रेक हो जाए। अगर के वैल्यू इनमें से, इन केसेस में से कोई और हो, अननोन वैल्यू हो, तो क्या प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट। मतलब कोई अगर के अननोन वैल्यू हो तो प्रिंट हो भाई दिस इज अननोन वैल्यू।
अब देखिए प्रोग्राम को हम सेव करते हैं 30.cs के नाम से और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं cd change the directory to the practice folder, उसके बाद C# compiler 30.cs कंपाइल किया और कह रहा है कि सोर्स फाइल could not be found, मतलब सेव करने में कोई मिस्टेक हो गई हो। तो चेक करते हैं सेव 30.cs किस नाम से किया है 30.cs ठीक तो है। देखते हैं शायद मैंने में टाइपिंग में कोई गलती की है। 30.cs ठीक तो है। अच्छा तो सेव मैंने लोकेशन सही पे नहीं किया होगा। सेव एज, अब आते हैं सी ड्राइव प्रैक्टिस फोल्डर, यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे ही तो सेव है शायद। सेव हो गया। अब कंपाइल करते हैं। एक एरर है कि सेमी कोलन एक्सपेक्टेड है, कहाँ लाइन नंबर 12 पे देखें। अच्छा यहाँ केस पे क्या है, हमने सेमी कोलन दे दिए कोलन की जगह। दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया। अब बहुत सारी एरर्स, क्या एरर्स हैं, सिस्टम कंसोल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर राइट लाइन। ठीक है भाई, हमने क्या किया है, रोट लाइन कर दिया है। अब ठीक है, अब कंपाइल करते हैं। अभी भी एक एरर है, क्या सिस्टम कंसोल डज नॉट कंटेन डेफिनेशन ऑन 7 लाइन। 7 लाइन, अच्छा ये जो है स्मॉल w है यहाँ पे कैपिटल कर देंगे। अब कंपाइल करते हैं। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है कि एरर्स कैसे निकालते हैं। कंट्रोल के नॉट फॉल थ्रो फ्रॉम वन केस लेबल टू डिफॉल्ट टू अनदर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई सिंपली बता दें कि ये कह रहा है कि आप घर के कंट्रोल डिफॉल्ट के पास चला जाए तो क्या हो, तो एक स्टेटमेंट तो प्रिंट हो, तो दोबारा से हम किसी और केस पे नहीं जा सकते ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट को भी ब्रेक करना पड़ेगा ताकि स्विच तो ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं। अब कोई एरर नहीं। अब रन करते हैं। देखिए दिस इज 2। अगर हम इसका वैल्यू चेंज करते हैं 10 करते हैं, सेव कर दिया, आप कंपाइल करते हैं, देखिए और देखिए दिस इज 10। अब कहते हैं भाई हम 6 करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम डिफॉल्ट वाला मैसेज हमें रिसीव हो रहा है। कंपाइल और रन, दिस इज अननोन वैल्यू। इसी तरह से आप 5 दे दें तो देखिए दिस इज 5। अगर आप केसेस बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे दूसरा केस दे रहा हूँ 6। ठीक है, तो भी हम एक ही मतलब जगह पे कई केसेस दे सकते हैं और उनका एक सिंगल मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ केस 3। अब देखिए प्रिंट करवाते हैं, कंपाइल करते हैं। सॉरी, पहले इसका वैल्यू चेंज कर दें। मैं वैल्यू इसका रख रहा हूँ 6 जो कि पहले अननोन वैल्यू था। अब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं। दिस इज 5। देखिए 6 वाला हमें जो मैसेज मिल रहा है दिस इज 5, जबकि हमारा इनपुट क्या है 6। और हमने अब यहाँ पे हम कर देते हैं दिस इज सेकंड केस।
अब कंपाइल करते हैं, मतलब अब जो वैल्यू हमने 6 दिया है, 5 या 6, हम जो भी वैल्यू देंगे इन दोनों में से तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज सेकंड केस। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, दिस इज सेकंड केस। इसी तरह से हम अगर वैल्यू 3 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज सॉरी वैल्यू 3 कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं दिस इज थर्ड केस। अब देखें कि दिस इज थर्ड केस हमें आउटपुट मिल रहा है, दिस इज थर्ड केस। सो फ्रेंड्स, यही था स्विच स्टेटमेंट और उसकी ये छोटी सी कोडिंग। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब जो भी वैल्यू आप जिस वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं वो वैल्यू आप इस स्विच के दो पैरेंथेसिस के बीच में देंगे और बाकी के वैल्यूज जिन वैल्यू से आप अपने मेन वैल्यू को कंपेयर करेंगे वो वैल्यूज आप केसेस के फॉर्म में देंगे और हर केस के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करेंगे कंडीशनली तौर पे, और उस स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक की स्टेटमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका स्विच स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाए। तो उम्मीद है आपको बात प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर फ्रेंड्स। एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो उम्मीद है कि आप अच्छा ही रिस्पांस देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।